गुरु नानक 1469 को पाकिस्तान पंजाब के इलाके ननकाना साहब में पैदा हुए और 22 सितंबर 1539 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में दरियाए रावी के मगरबी किनारे वाक़े करतारपुर के इलाके में वफात पाई। करतारपुर को उन्होंने 1522 में आबाद किया। रेडियो पाकिस्तान के लिए राय मोहम्मद इरफान की तैयार करदा आज की इस पॉडकास्ट में बात होगी गुरुद्वारा करतारपुर साहब की। करतारपुर का गुरुद्वारा सिखों के लिए इंतहाई मुकद्दस मकाम है। सरहद बंद होने की वजह से हर साल बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर सिख भारतीय सरहद के करीब इबादत करते और बहुत से ज़ायरीन दूरबीन के जरिए गुरुद्वारे की ज़ियारत भी करते थे। 28 नवंबर 2018 में करतारपुर राहदारी की बुनियाद रखी गई। तकरीबन एक साल के कलील अरसे में तामीर होने वाली 4 किलोमीटर तवील ये राहदारी गुरुद्वारा करतारपुर साहब को भारतीय जिला गुरदासपुर में वाक़े डेरा बाबा नानक के साथ मुंसलिक करती है। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात के मौके पर खोली गई इस राहदारी के जरिए भारत में मुकीम सिख गुरुद्वारा करतारपुर साहब आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर यह मंसूबा खित्ते में क़याम अमन और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए शुरू किया गया था। वज़ीर आज़म ने 9 नवंबर 2019 को इसका इफ्तिताह किया। भारत के यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी आमद वीज़ा फ्री है। सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए 200 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। पहले भारत से आए सिख यात्री बस या ट्रेन के जरिए वाघा बॉर्डर से लाहौर आते थे और लाहौर से 120 किलोमीटर का सफर तय करके करतारपुर पहुंचते थे। लेकिन अब करतारपुर राहदारी बनने से घंटों का सफर मिनटों में तय होता है, क्योंकि 120 किलोमीटर का सफर सिर्फ 4 किलोमीटर में तब्दील हो गया है। करतारपुर राहदारी की तामीर के बाद इस गुरुद्वारे के कॉम्प्लेक्स का रकबा तकरीबन 2500 एकड़ पर फैल गया है। इसमें बस टर्मिनल्स, होटल्स के लिए मखसूस जगहें, तालाब, आरजी रिहाइशगाहें, लंगर हॉल, पार्किंग एरिया, सड़कें और दीगर सहूलियात के लिए तामीरात शामिल हैं। 104 एकड़ जमीन पर मरकजी इमारत और सहन है। 36 एकड़ शजरकारी, फलों के बागात और सब्जियों या दीगर फसलों के लिए वक्फ है। इससे कबल गुरुद्वारा महज 4 एकड़ तक महदूद था। गुरुद्वारे की इमारत के बाहर एक कुआं है जिसे गुरु नानक से मंसूब किया जाता है। इसके बारे में सिखों का अकीदा है कि ये गुरु नानक के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसी मुनासबत से इसे श्री खूह साहब कहा जाता है। कुएं के साथ ही एक बम का टुकड़ा भी शीशे के शोकेस में नुमाइश के लिए रखा हुआ है। इस पर दर्ज तहरीर के मुताबिक ये गोला इंडियन एयरफोर्स ने सन 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान में फेंका था, जिसे कुएं ने अपनी गोद में ले लिया और दरबार तबाह होने से महफूज रहा। गुरुद्वारे के दाखिली दरवाजे के बाहर सर ढांपने के बारे में हिदायत दर्ज है और मुल्क के दीगर गुरुद्वारों की तरह यहाँ दाखिल होने के लिए आपकी मजहबी शनाख्त नहीं पूछी जाती। गुरुद्वारे के खिदमतगारों में सिख और मुसलमान दोनों शामिल हैं। हर आने वाले के लिए यहाँ लंगर का भी इंतजाम है। अक़लियतों के मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और अपग्रेडेशन की इससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में कोई नहीं। इस इक़दाम से अमन, मोहब्बत और खैर सगाली के जज्बात को फ़रोग़ मिलेगा। मजहबी सयाहों के लिए मकामात की बहाली सिर्फ इसी गुरुद्वारे तक महदूद नहीं। एक तवील फहरिस्त है ऐसी जगहों की जो सिखों, हिंदुओं और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए खुल रही हैं। बस कोरोना की वबा को सिमट लेने दीजिए, तकद्दुस का एक जहान होगा दुनिया भर के सयाहों के लिए पाकिस्तान में। रेडियो पाकिस्तान के लिए राय मोहम्मद इरफान की तैयार करदा इस पॉडकास्ट में बात हुई गुरुद्वारा करतारपुर साहब की। तहरीर व आवाज मेरी यानी वकार मुस्तफा की।